Good morning students. How are you? Today we are going to study lesson The Sound of Music and part 2 The Sehnai of Bismillah Khan. In this lesson, theme of the lesson is there is no substitution to hard work and dedication. हार्ड वर्क और डेडिकेशन का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कठिन परिश्रम और समर्पण का. The people who reached the zenith of life were endowed with such talent, such quality. लोग जो इस प्रकार से चरमोत्कर्ष पर पहुंचे हैं वो इस क्वालिटी से संपन्न थे. दिस इज द थीम ऑफ दिस लेसन. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन. इन दिस लेसन द सेहनाई इज improved form of pungi was a musical instrument. सेहनाई एक पुंगी की इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ म्यूजिक है. इम्प्रूव्ड माने विकसित वाद्य यंत्र है. किसका? पुंगी का. और पुंगी क्या? एक होलो पाइप होता है, खोखला पाइप होता है जिसमें छेद होते हैं, उसे दबा करके बजाया जाता है. इट वॉज बैंड बाई एम्परर औरंगजेब फॉर इट्स अनप्लीजेंट साउंड. इसको बैन लगा दिया गया था, इस पर रोक लगा दी गई थी एम्परर औरंगजेब के द्वारा क्योंकि इसकी साउंड अनप्लीजेंट थी, अरुचिकर थी. बट ए बार्बर डिसाइडेड टू इंप्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पोंगी. लेकिन एक बार्बर नाई जो किंग के यहाँ एसेस थी, उसकी पहुंच थी, उसने इसकी टोनल क्वालिटी को माना आवाज को, संगीत की आवाज, इसको इंप्रूव किया. संगीत के गुण को, क्वालिटी को इंप्रूव किया, विकसित किया. लेटर व्हेन इट वाज इंप्रूव्ड प्लेड ऑन इट प्रोड्यूस्ड सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड. बाद में जब इसको इंप्रूव कर दिया गया और इसको बजाया गया तो इससे एक मेलोडियस साउंड निकली, बहुत अच्छी आवाज निकली और तब से ये चालू है. बिस्मिल्लाह खान इज नोन एज फेमस फॉर दिस एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट अर्ली डेज ऑफ बिस्मिल्लाह खान. Bismillah Khan was born on 21st March 1916 in a well-known family of musicians. Bismillah Khan का जन्म 21 मार्च 1916 को एक जाने माने संगीतकार परिवार में हुआ था. He was from Bengal. बंगाल से थे वो. His family lived in Bengal. His family was there in Bihar. बिहार से थे वो. रसूल बख्श खान was his grandfather and शहनाई नवाज of भोजपुर किंग्स कोर्ट. रसूल बख्श खान जो थे उनके ग्रैंडफादर थे और वो शहनाई नवाज थे भोजपुर किंग के कोर्ट के. His father पैगंबर बख्श was also ए ग्रेट शहनाई प्लेयर. उनके पिता पैगंबर बख्श जो थे वो भी एक बड़े शहनाई प्लेयर थे. When he was 5-year-old boy, he used to play गुल्ली डंडा. जब वो 5 साल के थे तो वो गुल्ली डंडा खेला करते थे. Near a pond of डुमराव. कहाँ खेला करते थे? डुमराव के एक तालाब के पास. He often visited the Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri chant. वह अक्सर जाया करते थे बिहारी जी टेम्पल में भोजपुरी चैत गाने के लिए. At the end of local Maharaja used to give him a big laddu as a reward. और उसके अंत में
महाराजा जो थे वो उसको एक बड़ा लड्डू उनको दिया करते थे रिवार्ड के रूप में, और वो लड्डू का वजन मालूम है कितना होता था बच्चों? 1.25 किलो। बिस्मिल्लाह नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खान इंट्रोड्यूस अली बख्श। बिस्मिल्लाह खान का इंट्रोडक्शन होता है अली बख्श से। अली बख्श कौन थे? इनके मैटरनल अंकल। अली बख्श वाज हिज मैटरनल अंकल हु लिव्ड इन बनारस, नाउ वाराणसी। उनके मैटरनल अंकल थे अली बख्श, जो वाराणसी में रहते थे। When he went there with his mother, he watched his uncle practice the शहनाई and he was extremely fascinated. जब वो वहां गए अपनी मां के साथ तो उन्होंने उनको प्रैक्टिस करते हुए देखा तो वो उनसे फैसिनेट हुए, आकर्षित हुए, मंत्रमुग्ध हो गए। अली बख्श was employed as the शहनाई player in विष्णु टेम्पल of बनारस। अली बख्श विष्णु टेम्पल में जो बनारस का था उसमें उनको एम्प्लॉय कर दिया गया और वहां वह प्रैक्टिस कर दिया करते थे। He started learning शहनाई from him। उन्होंने लर्निंग करना सीख लिया, उन्होंने सीखना शुरू कर दिया उनसे शहनाई बजाना। Slowly he received lessons in playing this instrument from him। धीरे धीरे वो उनसे लेसन सीखने लगे इस इंस्ट्रूमेंट के, इस इंस्ट्रूमेंट में समझने लगे। Later he used to play शहनाई throughout the day। फिर बाद में वो संपूर्ण दिन शहनाई बजाते रहते थे। The temple of Balaji and Mangala Maiya and banks of Ganga were favorite places for this young apprentice। यह जो यंग शिक्षु था उसके लिए फेमस, प्रसिद्ध शिक्षण के मतलब सीखने के केंद्र बन गए थे। वो क्या थे? नदी का किनारा, गंगा मैया, मंगला मैया और नदी का किनारा, गंगा नदी का किनारा उनके फेवरेट प्लेसेस थे सीखने के इस प्रशिक्षु के लिए। Achievements of Bismillah Khan we are discussing now। Bismillah Khan achieved so many prizes। When he was 14 years old, he accompanied his uncle to Allahabad। जब वह 14 ईयर के थे तो वह अपने अंकल के साथ इलाहाबाद गए। म्यूजिक कॉन्फ्रेंस अटेंड की वहां पर उन्होंने। इन 1938 he was selected for the ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ, और 1938 में वो ऑल इंडिया रेडियो के लिए सेलेक्ट हुए लखनऊ में। He was the first Indian to greet freedom with शहनाई। वो पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडिया का स्वागत किया शहनाई से। The king of Afghanistan was fascinated with his music। जो अफगानिस्तान का किंग था वो बहुत इनके शहनाई बजाने से फैसिनेट हुआ, आकर्षित हुआ। The film director Vijay Bhatt named a film after this instrument called गूंज उठी शहनाई। विजय भट्ट एक फिल्म डायरेक्टर थे, वो भी इनसे प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी फिल्म ही बना डाली इनके वाद्ययंत्र शहनाई के नाम पर। उसका नाम गूंज उठी शहनाई रखा। दिस भारत द फिल्म डायरेक्टर आल्सो मेड अनोदर कंपोजिशन दिल का खजाना हाय टूट गया। दिस वाज हिज आल्सो सेकंड फिल्म became this film became a नेशन वाइड चार्ट बूस्टर। यह पूरे संसार में, पूरे देश में लोकप्रिय हो गई। He was the first Indian
to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. वह पहले व्यक्ति थे जिनको अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में इनवाइट किया गया और उन्होंने पार्टिसिपेट किया वहां पर वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में एंड द ओसाका ट्रेड फेयर, और फेमस जो ओसाका ट्रेड फेयर था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया. ही वॉज अवार्डेड विद पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण. उनको अवार्ड दिया गया पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण सम्मानों से. ऑन दिस ओकेजन ही सेड, इस अवसर पर उन्होंने कहा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ. टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ. दिस इज हिंदुस्तानी रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान की सबसे संपन्न विरासत है, परंपरा है. ही वॉज ऑल्सो लवर ऑफ हिज कंट्री. दिस इज शोन बाई दिस एग्जाम्पल. He had traveled all over the world, still he was greatly attached to Banaras and Dumrao. वह पूरे संसार में भ्रमण करने गए, पूरे संसार में घूमे, लेकिन फिर भी वह बनारस और डुमराव से बहुत अधिक अट्रैक्टेड थे, बहुत अधिक प्रभावित थे. He was unable to forget the sound made by the Ganga in Banaras and Matha of Dumrao. वह भूल नहीं पाते थे जो गंगा को और मट्ठा जो था डुमराव का, उसे भूल नहीं पाते थे. He had no desire to be settled in foreign countries. उनकी फॉरेन कंट्रीज में सेटल होने की कोई इच्छा नहीं थी. वहां पर एक उनके शिष्य ने जो बहुत आकर्षित हुआ इनसे और उनसे आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ आइए और मैं आपको बनारस जैसा वातावरण दूंगा, वहां के मंदिरों की नकल करके दिखाऊंगा, बनवाऊंगा और आप यहाँ सेटल हो जाइए. लेकिन उन्होंने कहा कि क्या आप रिवर गंगा को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, रिवर गंगा को भी ला सकते हैं? तो ऐसा संभव नहीं था और इस तरीके से उन्होंने मना कर दिया. तो ऐसा इनका अट्रैक्शन था, अपने देश, अपने गंगा से लगाव था. He was the perfect example of rich cultural heritage of India. वह कुशल सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक संपदा का, एक अद्वितीय उदाहरण थे. Even if he was a मुस्लिम होते हुए भी मंदिर काशी विश्वनाथ बजाया करते थे. दिस इज द ग्रेट थिंग स्टूडेंट्स. ओके, थैंक यू.